हेलो फ्रेंड्स, मैं मंगल सक्सेना क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश क्लास 10th का सेकंड चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर भी मैंने उसमें बताए आप लोगों के। तो चलिए आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड चैप्टर का नाम है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि दुंड संकल्प शक्ति, यानी कि दुंड इच्छा शक्ति। ठीक है ना, दुंड इच्छा शक्ति ये हमारे अंदर ही रहती है, हमें इसे क्या करना पड़ता है, हमें इसको जागृत करनी पड़ती है। यानी कि दुंड इच्छा शक्ति यानी हमारे अंदर की शक्ति को हम लोग कैसे बाहर ला सकते हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है, जो एक लिटिल बॉय था, बच्चा था, उसके आगे में ये कहानी बताई है। यानी कि वो अपने अंदर ऐसी इच्छा शक्ति प्राप्त करता है जिससे कि वो आगे जाके क्या बनता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में है, देखिए आप लोग, द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस was heated by an old-fashioned pot, buried coal stove. A little boy had the job of coming to school earlier each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmate arrived. यानी कि उस छोटे से गांव, यानी कि लिटिल कंट्री, उस छोटे से गांव के विद्यालय में के भवन में, यानी कि विद्यालय के भवन को गर्म किया जाता था, और वो भी पुरानी टेक्निक से, यानी पुराने तरीके से इसको गर्म किया जाता है विद्यालय के भवन को। तो बहुत पुराने ढंग से घड़े जैसे, यानी कि एक पॉट यानी आपका क्या हो गया, घड़ा, घड़े जैसे आकार के कोयले के चूल्हे से, कोल स्टोव, कोल यानी कोयला होता है आपका, कोयले के चूल्हे से क्या किया जाता था, उस स्कूल को, उस भवन को क्या किया जाता था, गर्म किया जाता था। ठीक है ना। तो एक छोटे से बालक का ये कार्य था कि रोज सुबह, ठीक है ना, कम टू स्कूल अर्लियर, यानी कि रोज सुबह जल्दी आकर आग जगाना। ठीक है ना, जल्दी आके वो क्या करता था, उस रूम में आग जगाता था और कमरे को क्या करता था, गर्म करता था। ठीक है ना, यानी कि कमरे को गर्म करता था बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट अराइव, यानी कि शिक्षक और सहपाठियों के आने से पहले ये उसका रोज का काम था। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सेकंड स्टैंजा पे अपन जाते हैं। वन मॉर्निंग दे अराइव टू फाइंड द स्कूल हाउस engulfed in flames. They dragged the unconscious little boy out of the flaming building more dead than alive. He had major burns over the lower half of his body and was taken to the nearby country hospital. यानी कि एक सुबह जब शिक्षक व अन्य छात्र, ठीक है ना, एक सुबह जब शिक्षक व अन्य छात्र पहुंचे, कहां पहुंचे, स्कूल में पहुंचे, तो उन्होंने विद्यालय भवन को आग में घिरा पाया। यानी कि उन्होंने देखा कि विद्यालय में क्या हो गया है, आग लग गई है। ठीक है ना, आग लग गई है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने मृत प्राय छोटे बालक को मूर्छित अवस्था में, यानी कि मूर्छित यानी कि आप कह सकते हैं बेहोशी की अवस्था में, उसे घसीट कर उस लपटों से घिरे भवन से क्या किया, उसे, उस बालक को, उस लिटिल बॉय को क्या किया, बाहर निकाला, बाहर निकाला। उसके शरीर का निचला भाग क्या हो गया था, गंभीर रूप से जला हुआ था। निचला भाग यानी कि कमर के नीचे वाला भाग उसका क्या हो गया था, जल गया था आग की लपटों से। उसे पास के कंट्री, ठीक है ना, कंट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जो पास में हॉस्पिटल था वहां ले जाया गया उसे। ठीक है ना। तो आगे करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं इसका स्टैंजा। आगे देखिए आप लोग, फ्रॉम हिज बेड द dreadfully burned semi-conscious little boy Fenty heard the doctor talking to his mother. The doctor told his mother that her son would surely
die, which was for the best, really, for the terrible fire had devastated the lower half of his body। यानी कि भयंकर रूप से जली हुई हालत में अपने बिस्तर पर अर्धचेतन, सेमी कॉन्शियस, अर्धचेतन, ठीक है ना, अर्धचेतन यानी कि आधा बेहोश था और आधा होश में था। वो अर्धचेतन अवस्था में पड़े उस छोटे बालक ने अस्पष्ट रूप से चिकित्सक को अपनी मां से बात करते हुए देखा। चिकित्सक यानी डॉक्टर को अपनी मां से बात करते हुए देखा। चिकित्सक ने मां से कहा, द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, चिकित्सक ने मां से कहा कि उसका पुत्र निश्चित रूप से नहीं बच पाएगा, जो कि वास्तव में अच्छा ही होगा। डॉक्टर कहता जो कि वास्तव में वो चीज क्या होगी, अच्छी ही होगी, क्योंकि उस भयंकर आग ने उसके शरीर के निचले अर्ध भाग को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है। यानी कमर के नीचे जो भाग था उसमें काफी उसको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वेंट टू डाई, he made up his mind that he would survive somehow. To the amazement of the physician, he did survive. When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, it would have been better if he had died, since he was doomed to be a lifetime creeper with no use at all of his lower limbs। यानी कि परंतु वह बहादुर बालक मरना नहीं चाहता था। उसने निश्चय कर लिया कि वह जिएगा, यानी कि डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति उसके अंदर थी जीने की, कि वो जिएगा और किसी प्रकार वह बच गया। ठीक है ना, बच गया, किसी प्रकार वो बच गया और चिकित्सक को विस्मित कर गया, यानी कि उसको आश्चर्यचकित कर गया। वो अमेजमेंट यानी आश्चर्यचकित कर गया, चिकित्सक यानी डॉक्टर को आश्चर्यचकित कर गया। जब प्राणों का संकट टल गया तो फिर उसने चिकित्सक और अपनी मां को धीमी आवाज में बातें करते हुए सुना। मां को बताया गया, द मदर वॉज टोल्ड दैट, मां को बताया गया कि आग ने उसके शरीर के निचले भाग के मांस को लगभग नष्ट कर दिया है। इसलिए अच्छा होता यदि उसकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि पैरों के काम ना कर पाने के कारण वैसे भी वह जीवन भर क्या रहेगा, लाइफ टाइम क्रिपर, यानी जीवन भर क्या रहेगा, वो अपंग रहेगा। क्रिपर यानी अपंग होता है, अपाहिज होता है, अपंग के रूप में रहने को मजबूर होगा वो। तो चलो नेक्स्ट स्टेंजा करते हैं अपन। Once more the brave boy made up his mind he would not be a cripple. He would walk, but unfortunately from the waist down he had no motor ability. His thin legs just dangled there
और बट लाइफलेस। यानी कि एक बार वंस मोर, एक बार फिर से उस बहादुर बालक ने निश्चय किया कि वह अपंग नहीं है। He was not be a cripple, अपंग नहीं है, वह फिर से चलेगा, वह फिर से चलेगा। परंतु दुर्भाग्य से उसकी कमर से लेके नीचे तक के शरीर में चेतना नहीं है, मोटर एबिलिटी यानी कि मोशन नहीं है उसके नीचे, कमर के नीचे आगे भाग में क्या है, मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। उसकी पतली टांगे, हिज थिन लेग्स, ठीक है ना, उसकी पतली टांगे सिर्फ लटक रही थी। क्या कर रही थी, लटक रही थी, कोई मूवमेंट नहीं था उनमें, लटक रही थी प्राणहीन अवस्था में। प्राणहीन अवस्था यानी कि उनमें कोई भी जान नहीं थी, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं। अल्टीमेटली he was released from the hospital. Every day his mother would massage his little legs, but there was no feeling, no control, nothing. Yet his determination that he would talk was as strong as ever. यानी कि अल्टीमेटली यानी कि अंततः उसे अस्पताल से क्या मिल गई, छुट्टी मिल गई। रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्रतिदिन उसकी माँ उसकी पतली टांगों की क्या करती थी, मसाज यानी मालिश करती थी, ठीक है ना। परंतु उसमें किसी प्रकार की चेतना नहीं थी, चेतना यानी फीलिंग नहीं थी, ना नियंत्रण था, कोई कंट्रोल में नहीं थी और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं होता था उसकी टांगों में, ठीक है ना, कोई मूवमेंट ही नहीं होता था। परंतु इन सब के बाद भी उसका निश्चय कि वह एक दिन फिर से चलेगा, फिर से क्या करेगा, चलेगा, उतना ही दृढ़ था, ठीक है ना। उसे फिर से उसके अंदर ये दृढ़ था, इच्छा शक्ति थी कि वो फिर से एक बार क्या करेगा, चल सकेगा या चलेगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ अपन करते हैं। When he wasn't यानी was not in bed, he was confined to a wheelchair. One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. This day, instead of sitting there, he threw himself from the chair. He pulled himself across the grass, dragging his legs behind him. यानी कि जिस समय वह बालक अपने बिस्तर पर नहीं होता था, उस समय वह एक पहिए वाली कुर्सी तक सीमित होता था। व्हील चेयर यानी पहिए, वो आप लोगों ने देखी होगी व्हील चेयर जिसमें पहिए लगा रहते हैं, जो अपाहिज लोग, अपंग लोग उस पर बैठते हैं। तो एक दिन जब धूप अच्छी खिली हुई थी, वन सन्नी डे यानी कि एक दिन जब धूप अच्छी खिली हुई थी, उसकी माँ उसे उस कुर्सी में बैठाकर बाहर खुले अहाते में लेकर आई। अहाते यानी यार्ड यानी कि आंगन समझ लो आप लोग, ठीक है ना, आंगन में लेकर आई ताजी हवा के लिए। किसके लिए, फ्रेश एयर यानी कि ताजी हवा के लिए। और दिनों के विपरीत वह कुर्सी पर बैठा नहीं रहा, ठीक है ना। और दिनों की विपरीत यानी कि और दिनों के विपरीत वो कुर्सी पर बैठा नहीं रहा, परंतु उसने सैम को कुर्सी से नीचे गिरा लिया, ठीक है ना। उसने सैम को कुर्सी से क्या किया, नीचे गिरा दिया। जो व्हील चेयर थी उससे क्या किया, उसने अपने आप को नीचे गिरा दिया। वह घास पर खुद को खींचने लगा। He pulled himself across the grass. जो घास थी, आंगन की घास थी, उसको पकड़ के वो क्या करने लगा, खुद को खींचने लगा और अपने पैरों को पीछे घसीटते हुए, और अपने पैरों को क्या करता था, वो पीछे घसीटता था। तो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ अपन करते हैं, देखिए आगे। He worked his way to the white picket fence
bordering their lot. With great effort, he raised himself up on the fence. Then, stake by stake, he began dragging himself along the fence. Resolved that he would walk. He started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. There was nothing he wanted more than to develop life in those legs. यानी कि वह घसीटते हुए जैसे तैसे अपनी जमीन से लगे हुए लकड़ी के खूंटों वाली सफेद बाड़ तक पहुंचा। यानी कि जो उसका आंगन था उसके चारों तरफ क्या था? चारों तरफ लकड़ी का एक यार्ड बना हुआ था। लकड़ी का क्या बना हुआ था? एक यार्ड यानी खूंटा बना हुआ था। बहुत कठिनाई से प्रयत्न पूर्वक उसने खुद को बाड़ के सहारे खड़ा किया। यानी कि जो यार्ड बना हुआ था, चारों तरफ यार्ड बना हुआ था, उसने खुद को खींच के पकड़ के बड़ी मुश्किल से क्या हुआ, वो खड़ा हुआ। सबसे पहले तो वो क्या हुआ, खड़ा हुआ, और फिर धीरे धीरे एक एक खूंटे को पकड़ कर वो खुद को घसीटने लगा। धीरे धीरे एक एक खूंटा को पकड़कर वो क्या करने लगा, खुद को घसीटने लगा इस दृढ़ निश्चय के साथ कि वह चलेगा। यानी कि उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय था, दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि वो क्या करेगा, चल सकेगा। ठीक है ना। वह ऐसा नित्य करने लगा कि बाढ़ के सहारे की जमीन घास विहीन हो गई है। यानी कि उसको वो ऐसे सोचने लगा कि घास के सहारे यानी यार्ड के सहारे की घास जो है क्या, वो विहीन यानी कि हटने लगी है। ठीक है ना। उसके पैरों में फिर से चेतना आ गई। ठीक है ना। उसके पैरों में क्या हुआ, फिर से चेतना आ गई। चेतना आ जाए, यही उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। यानी आ गई या आ जाए, उसकी यही सबसे बड़ी क्या थी, इच्छा थी कि उसके पैरों में चेतना आ जाए। चेतना यानी मोशन आ जाए, पैरों में मूवमेंट होने लगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं पैराग्राफ। अल्टीमेटली थ्रू his daily massage, his iron persistence, and his resolved determination, he did develop the ability to stand up, then to walk horizontally, then to walk by himself, and then to run। ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं आखिरकार, अल्टीमेटली आखिरकार उसकी रोज की मसाज यानी उसकी रोज की मारेस एक निष्ठ प्रयास और दृढ़ संकल्प यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प के द्वारा वह खड़ा होने लगा और फिर से धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चलने लगा। फिर बिना सहारे के चलने लगा और फिर दौड़ने लगा। लास्ट में वो क्या करने लगा, दौड़ने लगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। He began to walk to school, then to run to school, to run for the sheer joy of running. Later in his college, he made the track them। यानी कि हम लोग कह सकते हैं वह अपने विद्यालय पैदल चल के जाने लगा। अपने विद्यालय वो पैदल चल के जाने लगा, फिर दौड़ कर विद्यालय जाने लगा और फिर केवल दौड़ के आनंद की खातिर दौड़ने लगा। यानी कि वो आनंद की खातिर क्या करने लगा, आनंद यानी मनोरंजन की खातिर वो दौड़ने लगा। और स्कूल के बाद वो कॉलेज में भी ट्रैक पर दौड़ने लगा। ही मेड द ट्रैक देम। आगे देखिए। स्टिल लेटर इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, हिज यंग मैन who was not expected to survive, who would
surely never walk, who could never hope to run. This determined young man, Dr. Greene Cunningham, run the world's fastest mile. यानी कि करांतक में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में इस युवा ने, जिसके जीवित बचने की आशा नहीं थी, जिसका फिर से चल पाना असंभव था, यानी कि वो संभव ही नहीं था कि वो चल पाएगा, असंभव था, जो कभी दौड़ने की आशा नहीं कर सकता था। इस दुंड निश्चयी युवा, डॉक्टर ग्रेन कनिंगम ने विश्व में सबसे तेज 1 मील की दौड़ पूरी की, यानी वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट मील दौड़ने वाला व्यक्ति बन गया। तो ये था हमारा चैप्टर, सेकंड चैप्टर, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कहानी एक छोटे बच्चे की थी, कैसे वो आग की लपटों में अपंग हो गया, कैसे उसने सरवाइव किया अपने आप को, कैसे उसके अंदर इच्छा शक्ति थी कि मैं ये कर सकता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के अंदर भी कोई ना कोई इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम लोग ये चीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिना दृढ़ इच्छा शक्ति के, बिना संकल्प के हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अपने अंदर की इच्छा शक्ति हम लोगों को क्या करनी चाहिए, जागृत करनी चाहिए कि ये कर सकता हूं मैं। यानी कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, वो क्या है, पॉसिबल है। यानी कि हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, उसको करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझेंगे, बड़े ही सरल रूप में आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।